नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए आपके लिए बेहद ही खास शो 4G का धोखा, बिग एजेंडा। जी हां, टेलीकॉम कंपनियां महीनों से 4G स्पीड का ढिंढोरा पीट रही हैं। 4G स्पीड का मजा लेने के लिए बड़े बड़े और लुभावने विज्ञापन देकर ग्राहकों को लुभाया जा रहा है, लेकिन पूरे देश में पैन द कंट्री 4G स्पीड की क्या हकीकत है, आज आप 4G स्पीड की हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे। जी बिजनेस आज आपको ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने वाला है जिसमें तमाम मोबाइल फोन ग्राहकों के होश उड़ सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे देश के बड़े शहरों से। उनके साथ हम रियलिटी चेक भी करेंगे और आपको हकीकत भी बताएंगे, और जो खास मेहमान है, एक्सपर्ट्स हैं और रिप्रेजेंटेटिव है इस इंडस्ट्री के, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या 4G वाकई 4G है या 4G के नाम पर बड़ा धोखा? आज जब आप 4G स्पीड की हकीकत जानेंगे तो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। सामने आया कि 4G के नाम पर हो रहा है बड़ा धोखा। सच तो यह है कि दावा 4G का, लेकिन स्पीड 3G की भी नहीं। और शर्मनाक तो यह कि 4G स्पीड के टेस्ट में कई कंपनियां फेल। ट्राई के सर्वे के हैरान करने वाले नतीजे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि 4G या 3G कनेक्शन आपने लिया है तो आपको कितनी डेटा स्पीड मिलनी चाहिए। ट्राई के मानक के मुताबिक 4G कनेक्शन में कम से कम 10 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए, जबकि 4G कनेक्शन में अधिकतम स्पीड 50 Mbps तक हो सकती है। वही 3G की बात करें तो 3G कनेक्शन में कम से कम 3.6 Mbps की स्पीड आपको मिलनी चाहिए, जबकि 3G कनेक्शन में अधिकतम स्पीड 21 Mbps तक हो सकती है। लेकिन अब सुनिए हकीकत। ट्राई ने हाल ही में इंटरनेट की स्पीड पर एक सर्वे किया और इसमें उपभोक्ताओं से उनकी इंटरनेट की स्पीड शेयर करने के लिए कहा गया। इस सर्वे के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में देश की कई कंपनियों के नेटवर्क 4G के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाए। दिल्ली में 4G की स्पीड की बात करें तो आइडिया और एयरटेल की हालत तो ठीक है, लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड पैमाने पर खरी नहीं उतरी। दिल्ली में आइडिया की 4G स्पीड 11 Mbps है तो एयरटेल की 4G स्पीड 10.9 Mbps, लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड 4.7 Mbps ही निकली, यानी 3G के बराबर। यानी दिल्ली में वोडाफोन के 4G ग्राहकों के साथ हो रहा है सरेआम धोखा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आइडिया की 4G स्पीड सिर्फ 10 Mbps है, जो कि 4G स्पीड का सबसे न्यूनतम स्तर है, जबकि एयरटेल की 4G स्पीड 14.4 Mbps है। लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड मुंबई में भी सवालों के घेरे में है। मुंबई में वोडाफोन की 4G स्पीड सिर्फ 8.1 Mbps निकली, जबकि 4G की न्यूनतम स्पीड 10 Mbps होनी चाहिए और अधिकतम डेटा डाउनलोड स्पीड 50 Mbps हो सकती है। ये तो दिल्ली मुंबई यानी देश के बड़े शहरों का हाल है। छोटे शहरों का हाल तो और भी बुरा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा दिल्ली से हैं, सिल्की सिंह मेरे सहयोगी मुंबई से हैं, केतन जोशी मेरे सहयोगी अहमदाबाद से हैं, राजन मैथ्यूज DGCOI मेरे साथ जुड़ रहे हैं और विजेंद्र सिंगल टेलीकम्युनिकेशन एक्सपर्ट फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब से बात करेंगे, लेकिन जल्दी से आइए आपको हम कुछ और डेटा दिखाते हैं, उसके बाद हम आप अपने इस खास पैनल से बात करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर देश के अलग अलग शहरों में 4G सेवा का क्या हाल है। तो वोडाफोन की स्पीड अगर देखें, बेंचमार्क जो 4G का है, मिनिमम स्पीड 10 Mbps का, उस पर सही खरी नहीं उतरती, पास नहीं होती तो फेल हो जाती है। कोलकाता में 4G सेवा जो स्टैंडर्ड स्पीड है 10 Mbps की, उस पर खरी नहीं उतरती वोडाफोन की स्पीड। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर आइडिया की स्पीड जो बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु में आइडिया की स्पीड 9 Mbps तक जाती है, जबकि स्टैंडर्ड स्पीड 10 Mbps की होती है 4G की। तो आइडिया बेंगलुरु में फेल है। अलग अलग कंपनी अलग अलग शहरों में 4G स्पीड देने में फेल है। अब देखिए बेंगलुरु में ही 4G स्पीड वोडाफोन की तो 8.8 Mbps, तो ये अपने बेंचमार्क जो कोलकाता में है उससे भी कम है यहाँ पर। तो ये बेंगलुरु में वोडाफोन की सेवा 4G की किस हिसाब से लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, ये उसका एक ट्राई कह रहा है। और ये आंकड़े ट्राई के हैं, हम आपको बता दें ये आंकड़े हमारे नहीं, ये आंकड़े ट्राई के myspeed.co.in के हैं। एयरटेल की स्पीड बेंगलुरु में 7.8 Mbps, यानी वोडाफोन से भी खराब स्पीड है इनकी 4G की, जबकि 4G के लिए बड़े बड़े ऐड इन कंपनियों के हैं, बड़े बड़े दावे हैं और बड़ी बड़ी चीजें देश के कोने कोने तक 4G पहुंचाने की ये बात कर रहे हैं। अब देख लीजिए आप चेन्नई में 4G स्पीड आइडिया की, तो यहाँ 9.4 Mbps, यानी यहाँ भी 10 Mbps टच नहीं कर पा रही है आइडिया। चेन्नई जो कि मेट्रो शहर है देश का और
इंडस्ट्रियल हब है और बड़े बड़े कॉरपोरेट हब है, ऑफिसेज हैं, वहाँ का ये हाल है चेन्नई का। तो ये आप अगर मेट्रो सिटी में सेवा नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरे शहरों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। चेन्नई में ही दूसरा ऑपरेटर एयरटेल, जिसकी स्पीड आती है 4G की एवरेज 8.3 Mbps, जो कि स्टैंडर्ड स्पीड से कम है। ये अलग अलग शहरों का, तो एयरटेल यहाँ पर फेल हो जाती है चेन्नई में। हालांकि दिल्ली मुंबई में अगर देखें तो दिल्ली मुंबई में एयरटेल पास हो जाती है, लेकिन दूसरे शहरों में फेल हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल यहाँ पर यही है। अगर देखें यहाँ पर अहमदाबाद की स्पीड, तो एयरटेल की स्पीड अहमदाबाद में 8.34 आती है, और ये स्टैंडर्ड रेट से, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड स्पीड से यहाँ भी कम है। मेरे साथ एक खास पैनल बना हुआ है, हमने देश के अलग अलग शहरों की स्पीड बताई है। राजन मैथ्यूज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। राजन मैथ्यूज, अगर देखें इस वक्त टीवी पर, टीवी कमर्शियल की बात करें, क्योंकि हम टीवी इंडस्ट्री में हैं सर, बड़े बड़े ऐड, बड़े बड़े कमर्शियल 4G के देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के दूर दराज के इलाकों में, और उन ऐड पे ये कहा जाता है कि 4G स्पीड बहुत अच्छी है। सर 3G की स्पीड भी यहां पर नहीं दे पा रही 4G कंपनियां, स्टैंडर्ड स्पीड नहीं मैच कर पा रही, तो क्या ये ग्राहकों के साथ धोखा नहीं है? So yes, when the 4G network is available, yes, you should expect a certain amount of speed on that 4G network. If you look across operators, not everybody has 4G networks. Also, please remember that data networks, as the number of people who use a certain location increases, the average speed will decrease. The second item to notice is that we are a prepaid country, 95% prepaid. So when your total bill amount is reached, then you will be tripped down to a lower speed. So you have to take these factors Mr. Matthews, my simple question to you, Mr. Matthews, when you look at the average amount. Mr. Matthews, my simple question, sir. Why are the telecom operators in such a hurry to introduce and launch 4G if they are not having such infrastructure that can provide a standard speed to customers, sir? आप अगर नहीं कर सकते तो आप जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए सर, जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, जब आप इस लायक हो कि आप उनको एक स्टैंडर्ड स्पीड दे पाएं, तब आइए ना सर। आप कस्टमर के साथ ओपननेस की बात कर रहे हैं, आप कस्टमर को बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई यहाँ देश के दूर दराज के इलाकों में भी 4G देंगे, और आप बड़े बड़े शहरों में, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में 4G स्पीड नहीं दे पा रहे। आप मत दीजिए सर 4G स्पीड, लेकिन दीजिए तो कम से कम एक बेसिक स्टैंडर्ड स्पीड तो दीजिए सर। So I agree with you that there is a certain amount of speed that is expected from a 4G network that varies depending upon the type of coverage that is available. So please look at the amount of advertising that is released. Every operator, when they advertise, will tell you what speed to expect. There are all kinds of packages that are available, discount packages and other types of packages. So please read and then ask, what is the speed that I am buying? And then when you experience that you can report into TRAI. TRAI has shown that there will be a measurement and that will be disclosed. That needs to be compared with other operators, and the competitive forces of the market should help operators and consumers manage that experience. So आप ये कह रहे हैं कि आप ऑपरेटर अपनी जगह सही हैं और कस्टमर्स को देख के लेना चाहिए पैकेजेस, जो पैकेजेस के हिसाब से स्पीड मिलती है उनको, और उस पैकेजेस के में सब कुछ बताया जाता है कि उनको क्या स्पीड मिलेगी। यानी 4G सेवा देने, जो सर्विस देती है कंपनी, उसकी कोई यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि कम से कम एक स्टैंडर्ड स्पीड तक दे कस्टमर को। सर, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? There is no such thing as a standard speed on LTE. It depends upon what the operator is offering on their networks. So that is what it is important to look at in terms of the package you are buying. Okay, you are saying there is no standard speed. असीम मनचंदा मेरे साथ हैं और सिल्की सिंह मुंबई से हैं। असीम दिल्ली से हैं और सिल्की मुंबई से हैं, केतन अहमदाबाद से हैं। असीम, क्योंकि आप TRI भी कवर करते हैं, आप क्योंकि टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी कवर करते हैं और आप जानते हैं यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के न्यूएंसेस क्या है। असीम, मिस्टर राजन मैथ्यूज हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड स्पीड जैसी कोई चीज़ 4G में है नहीं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाकई 4G में कोई ऐसी स्टैंडर्ड स्पीड नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है? और अगर आपके पास आपका फ़ोन हो और 4G इनेबल हो तो ज़रा बताइए इस वक्त दिल्ली में जहां आप खड़े हैं आपको क्या 4G स्पीड मिल रही है, दिखाइए हमारे व्यूअर्स को। गौरव, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पे मेरे को 4G का यहाँ पे मेरे को
2G स्पीड भी जो है वो नहीं मिल रही है कि मेरे पास 4G का वो असीम कहाँ खड़े हैं आप? जल्दी पूरी डिटेल बताइए, आप कहाँ खड़े हैं? मिस्टर मैथ्यूज को आप पूरी डिटेल बताइए, कहाँ खड़े हैं? दिल्ली के दिल में कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे मोबाइल नेटवर्क में आप देख सकते हैं एक एज का साइन जो है वो आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास 3G 4G नेटवर्क जो है वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त। और आपकी आवाज़ भी मुझे जो है कट कट के आ रही है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो है वो भी है। तो TRAI ने एक नया ऐप जो है वो शुरू किया था। TRAI TRAI का पर्पस ये था कि एवरेज स्पीड जो है वो सेट कर सके कि पूरे किस तरह से कि 3G में कितनी स्पीड मिलनी चाहिए उपभोक्ता को, 4G में कितनी स्पीड उपभोक्ता को मिलनी चाहिए। तो नतीजे जो है वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि आपको 3G में तो आपको स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो स्पीड आ रही है 2 Mbps के आसपास जो है वो आ रही है, वो भी आधे देश में 2 Mbps आ रही है और बाकी देश में 1 Mbps के आसपास स्पीड आ रही है। बड़े ऑपरेटर की बात करूं तो बड़े ऑपरेटर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाकी ऑपरेटर, अगर सरकारी ऑपरेटर की बात की जैसे MTNL, BSNL, टाटा टेली और एयरसेल, इन सब की बात की जाए तो उनके नेटवर्क पे किसी नहीं असीम, लेकिन असीम मिस्टर मैथ्यूज कह रहे हैं कि पैकेज के हिसाब से स्पीड भी होती है और प्रीपेड कस्टमर्स को बताया जाता है कि उनके पैकेज पे क्या स्पीड होगी। ऐसा कुछ होता है क्या? TRAI से आपकी बात हुई हो? देखिए अगर वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट्स खासतौर पे जो टेलीकॉम कंपनियों की है वो डिस्प्ले करती है कि अगर 3G की आप ले रहे हैं तो आपका 3G होगा 3.1 Mbps से लेकर के 21 Mbps। 4G की स्पीड अभी इन्होंने कोई भी डिफाइन नहीं की है। 4G बोलते हैं कि हाँ ये सुपर फास्ट 4G है, 10 Mbps के आसपास आपको स्पीड मिलेगा। यूजुअली आपको उतना मिलना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल बता रहे हैं कि आपको 2G नहीं मिल रहा है। असीम आप मेरे साथ रहिए, सिल्की सिंह मेरे साथ हैं। सिल्की मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ब्रजेंद्र सिंघल इस वक्त हैं टेली कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, लंदन से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर सिंघल, आपको भी यही लगता है कि 4G के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखा नहीं हो रहा है? आपको लगता है कि जो कंपनियां एक दावे कर रही हैं वो पूरे नहीं कर पा रही हैं और जरूर उनको ये दावे पूरे करने चाहिए? देखिए नमस्कार, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि 4G और 3G का कोई स्पीड का डेफिनेशन नहीं है। ये ऑफकॉम की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है जिसके मुताबिक यहाँ पे ही वोडाफोन वगैरह को कहा गया है कि 4G स्पीड जो है वो 16 MB होनी चाहिए डाउनलोड, और जो 3G स्पीड है वो 6 MB डाउनलोड होनी चाहिए कम से कम। ठीक है। और उन्होंने इसके ट्रायल बेसिस भी किए हैं और जनरली उन लोगों को 6 मेगा MB और 16 MB के इर्द गिर्द कोई 5-7% की वेरिएशन के हिसाब से स्पीड्स मिलती हैं। तो पहला तो मैं यही कहूंगा कि राजन साहब जो कह रहे हैं कि कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, रेगुलेटर्स ने डेफिनेशन रखी हुई है। हमारे रेगुलेटर ने चलिए 10 रखा है तो कम से कम 10 तो दीजिए, या उन्होंने 4 रखा है तो 4 तो दीजिए, वो नहीं मिलती है। उनका दूसरा जो कहना ये है, ऑफ कोर्स राजन साहब इंडस्ट्री के लिए बोलेंगे, वो उनके डायरेक्टर जनरल हैं। उनका जो दूसरा कहना है कि पैकेजेस में उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात ये कही कि जब आपका पैकेज पूरा हो गया तो हम आपकी स्पीड को नीचे ले आएंगे, और अगर मेरा पैकेज जो है वो खत्म ना हुआ हो तो उसको क्या अगले महीने के लिए आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे? जी नहीं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का तो रुख ये है कि किसी ना किसी तरह कस्टमर को कैसे जो है सींचा जाए। सो अगर रवैया यही रहेगा और सर्विस क्वालिटी को देखने का कोई जिसको कहते हैं इंटरेस्ट ना हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और फिर भारतवर्ष तो ऐसा देश है जहां सर आपने बड़ी अच्छी चीज कही, और आपने बातों बातों में ये बता दिया कि वो कंपनी जो भारत में बड़े बड़े 4G देने के दावे करती है, उसके खुद की पेरेंट कंट्री जहां की वो कंपनी है वहां पे उसके लिए बेंचमार्क सेट है। मिस्टर मैथ्यूज, आपने बात सुनी होगी ब्रजेंद्र सिंघल की, किस तरह से वोडाफोन के बारे में हमने रिपोर्ट दिखाई और ब्रिटेन में भी उसके लिए बेंचमार्क तय है और हमारे यहाँ भी ऑपरेटर ने वो बेंचमार्क तय कर रखा है।